फूड खूब स्वाद लेकर खाते हैं वो दरअसल आपका पेट ही नहीं भर रहा बल्कि आपके शरीर को भी बीमारियों से भर रहा है। भारत में नमक की खपत को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। पूरी खबर देखिए। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। कालिया ने सरदार का नमक खाया, फिर गोली भी खाई। नमक खाने की आदत सिर्फ कालिया की ही नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ज्यादा नमक खाने की आदत है और अब ये आदत एक महामारी बन चुकी है। फिल्म शोले में कालिया सरदार की गोलियां खा रहा था और अब करोड़ों लोग दवा की गोलियां खा रहे हैं। कारण जानते हैं, ज्यादा नमक खाना एक महामारी बन गई है। एक्सपर्ट ने नाम दिया है साइलेंट सॉल्ट एपिडेमिक और इसकी चपेट में देश के करोड़ों लोग हैं। सवाल ये है कि कहीं आप भी उनमें से तो एक नहीं। भारत में अधिकतर लोग तयशुदा सीमा से कितना गुना ज्यादा नमक खाते हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए साइलेंट सॉल्ट एपिडेमिक से कौन कौन सी बीमारियां अब करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं या ले चुकी हैं। ICMR NIE यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा नमक खाना भारत में महामारी बन चुकी है। साइलेंट सॉल्ट एपिडेमिक से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक, किडनी की बीमारियां, हड्डियों में कमजोरी, गैस्ट्रिक कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। रिजॉल्व टू सेव लाइफ स्टडी के मुताबिक उच्च सोडियम सेवन से भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा मौत होती है। भोजन में अधिक मात्रा में नमक होना एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जब हम अपने भोजन में अधिक मात्रा में नमक ले रहे होते हैं तो उससे हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, स्ट्रोक की समस्या हो सकती है, हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। कई बार जब हम लंबे समय तक भोजन में नमक ज़्यादा लेते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि डायबिटीज़ हो सकता है। दरअसल हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो नमक इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर वो सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण होता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नमक के सेवन की जो सीमा तय की है, भारत में उसका उल्लंघन जमकर हो रहा है। साधारण टेबल सॉल्ट में 40% सोडियम और 60% क्लोरीन होता है। 1 किलोग्राम नमक में औसतन 400 ग्राम सोडियम होता है। WHO के मुताबिक हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 2 ग्राम से कम सोडियम खाना चाहिए। WHO के मुताबिक खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन ICMR के मुताबिक भारत में शहरी इलाके में लोग रोजाना औसतन 9.2 ग्राम नमक खा रहे हैं, जबकि भारत के ग्रामीण इलाके में लोग औसतन प्रतिदिन 5.6 ग्राम नमक खाते हैं। जब हम लंबे समय तक अपने भोजन में नमक ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हम साथ ही साथ सोडियम भी ज़्यादा मात्रा में ले रहे होते हैं। इस हाई लेवल ऑफ सोडियम को हमारी बॉडी किडनी के माध्यम से रेगुलेट करती है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये रेगुलेटरी सिस्टम धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिससे कि इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है, जिसके फलस्वरूप उच्च रक्तचाप हो सकता है, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ कमजोर हो सकती हैं, किडनी की समस्या हो सकती है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या भारत में ज्यादा नमक खाने की आदत शुरुआत से ही है? मतलब क्या ये आदत पुश्त दर पुश्त चलती है? तो इसका जवाब है नहीं। पिछले करीब 3 से 4 दशक में जैसे जैसे भारत में वर्क से लेकर फूड तक का कल्चर बदला है, नमक खाने की आदत भी बदली है। इसको एक चार्ट के जरिए समझिए। पारंपरिक भोजन, घर का बना खाना, सीमित प्रोसेसिंग, अचार, पापड़, नमकीन जैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए नमक का उपयोग। अनुमान के मुताबिक इस दौरान भारत में प्रति व्यक्ति नमक की खपत 3 ग्राम प्रतिदिन के करीब थी। साल 1980 से 2000 का दौर, रेडीमेड और पैकेज्ड फूड जैसे नमकीन, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, सॉस का उपयोग बढ़ा। रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड संस्कृति फैलने लगी। अधिक स्वाद के लिए अधिक नमक का प्रयोग शुरू। 2000 के बाद का दौर, शहरीकरण, वर्किंग कल्चर और रेडी टू ईट फूड का ट्रेंड तेजी से बढ़ा। FSSAI और ICMR के अनुसार भारत में औसतन नमक की खपत 10 ग्राम दिन तक पहुंच गई। ICMR NIE की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों में शहरी क्षेत्रों की खपत सबसे अधिक पाई गई।
भारत में नमक की मात्रा को लेकर सरकार और वैज्ञानिक दोनों युद्ध स्तर पर जुटे हैं ताकि नमक की खपत कम हो और भारतीयों को स्वास्थ्य की दिक्कतें कम हो। एनआईई ने आईसीएमआर की मदद से पंजाब और तेलंगाना में 3 साल का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को नमक कम खाने के लिए सही जानकारी और सलाह दी जाएगी। प्रोजेक्ट का लक्ष्य लोगों में हेल्दी खाने की आदतें बढ़ाना है। प्रोजेक्ट के जरिए ज्यादा नमक खाने से होने वाली बीमारियों की रोकथाम है। कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम में लो सोडियम सॉल्ट का प्रचलन बढ़ाने पर जोर है। प्रोजेक्ट पंजाब और तेलंगाना में चल रहा है और जल्द ही पूरे देश में चलाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या करें, बिल्कुल नमक छोड़ देना या एकदम से कम कर देने के भी अलग नुकसान हैं। ऐसे में वैज्ञानिक लो सोडियम सॉल्ट के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। आप समझिए ये क्या होता है। लो सोडियम सॉल्ट में नमक की कुछ मात्रा को पोटेशियम या मैग्नीशियम जैसे मिनरल से बदला जाता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम की सीमित मात्रा दिल के लिए सेहतमंद मानी जाती है। लो सोडियम सॉल्ट ब्लड प्रेशर को लगभग 7/4 mmHg तक कम करने में मदद करता है। लो सोडियम सॉल्ट हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए फायदेमंद माना जाता है। लो सोडियम नमक जो है वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है उन लोगों के लिए जो अपने आहार में सोडियम की मात्रा को कम करना चाहते हैं। इसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है जो सोडियम के स्थान पे काम करता है। बात करें सेंधा नमक की तो यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नमक है। इसमें कई तरह की खूबियाँ होती हैं। इसमें कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लाभदायी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी सोडियम की मात्रा अच्छे अमाउंट में होती है। तो यदि हम सेंधा नमक का प्रयोग भी बहुत लंबे समय तक अच्छी मात्रा में करें तो इससे भी वही सारी समस्याएं होंगी जो आम नमक से होती हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी की समस्या हो सकती है। आजकल लोग टूथपेस्ट भी नमक देख कर ले रहे हैं। वहीं अगर बात करें बच्चों के फास्ट फूड की, 2 मिनट में बनने वाले इस फास्ट फूड में नमक की मात्रा हमेशा अधिक ही रहती है। वहीं अगर आयुर्वेद की बात करें तो वो साफ साफ लिखा हुआ है कि अति जो है वो वर्जित है। किसी चीज़ की अति जो है हमेशा नुकसानदायक होती है। वहीं नमक का एक मानक बनाया गया है कि 1 चम्मच से ज़्यादा नमक पूरे दिन में लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।